जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th यानी वर्ग 10वीं से क्रैश कोर्स का अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर से। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कल के वीडियो में यानी कि 28 सितंबर 2022 में जो वीडियो बना था उसमें 7 प्रश्न हमने बताया था। तो चलिए 8वां प्रश्न देखिए, जो कि एग्जाम में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जिसे 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम का मतलब वस्तु, कोई वस्तु ऐसे 5 सेंटीमीटर का है लंबाई का। बीम माने वस्तु, कोई चीज, ठीक है। 30 सेंटीमीटर आर यानी वक्रता त्रिज्या, आर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यह 20 सेंटीमीटर दूरी क्या है, आगे देखते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, आकार बताइए, ये पूछ लेगा और पूछा गया क्वेश्चन है। तो बनाने का तरीका देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ देखते चलिए समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हल देंगे, सॉल्यूशन हेयर। आर का मान कितना है यहाँ कह दिया सवाल में। मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूँ कि सवाल को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है और चीज़ों को समझना है क्या कर रहा है। 30 सेंटीमीटर आर यानी जो है आर का मान 30 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। और नीचे आइए, यहाँ नीचे 20 सेंटीमीटर दूरी है ना। बीम जो है, बीम माने कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है दर्पण से। तो वस्तु की दूरी है ये, बीम मतलब वस्तु की दूरी है 20। तो चूंकि वस्तु जो है बाईं ओर होता है, अगर दर्पण उत्तल है तो ये क्या है, नीचे देख लीजिए, दर्पण अगर उत्तल है तो ये जो है उभड़ा हुआ होगा, उभड़ा हुआ है, यहाँ परावर्तक सतह उभड़ा हुआ है कि नहीं है। तो कोई भी दर्पण है, कोई भी आईना है, उसमें जो कलई रहता है, एक साइड जो पेंट रहता है या कवर रहता है, वो राइट साइड होता है, दायां साइड, ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ पे मान के चलते ये कोई वस्तु है, यहाँ पे ये भी कोई चीज़ है, कोई कलम कॉपी कुछ भी चीज़। ये दर्पण हो गया, आईना से 20 सेंटीमीटर दूर है ना। ये वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी यू, ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दर्पण से अगर बाईं ओर होता है कोई भी चीज़, वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो वो माइनस में होती है। क्या होती है, माइनस में। चलिए वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि बाईं ओर क्या होता है, आलेख से या किरण आरेख से क्या होता है, माइनस होता है। तो u बराबर -20। तो मांग रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति मांग रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भी माने प्रतिबिंब की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी निकालना है। दूसरी बात, एक चीज और इसमें दिया हुआ है शुरू में, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम यानी कि जो वस्तु यहाँ पर देख रहे हैं उत्तल दर्पण में, जो ये भी कोई वस्तु है, ये कोई चीज आईना के सामने है यहाँ पर, इसकी हाइट या इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई या हाइट कितनी है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। क्या दिया हुआ है, 5। वस्तु जो आपने देखा अभी, तो वो कितनी हाइट पे है, कितनी लंबाई पे है, 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु के लिए जो हाइट है, जो लंबाई, उसको h1 मान लेते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो हमको भी निकालना है प्रतिबिंब दूरी। तो दर्पण सूत्र लगाना है आराम से, दर्पण सूत्र पूछ लेंगे कोई तो बताइएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f, जो कि ये बराबर इम्प्लाइज करेंगे तो 2/r होता है। क्यों, क्योंकि f बराबर r/2। अब यहाँ से क्लियर करेंगे तो 1/f लेंगे, अगर यहाँ से 1/f तो ये उलट जाएगा तो 2/r हो जाएगा। यहाँ से 1/f बराबर 2/r इसलिए लिखा गया है क्योंकि f बराबर r/2 होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको v का मान निकालना है, तो यहाँ पर 1/v को रखेंगे और हमको f के बदले मान रखना, क्योंकि f तो दिया नहीं है, f के बदले 2/r लेके चलना है। क्यों, यहाँ से समझ लेना है। तो देखिए, तो इसको हम घेर दिए कि उसको लेके नहीं चला, इसके बदले में ये लेके चलना है। तो 2/r यहाँ होगा, ये प्लस को इधर करेंगे -1/u। अब इसमें मान रखेंगे तो इम्प्लाइज दैट 1/v बराबर हो जाएगा 2 फॉर्मूला से, r का मान 30 था ऊपर देखे थे, और +1/20।
प्लस क्यों हुआ आप कह सकते हैं, चूंकि 1 माइनस ये है, ठीक है, और 1 माइनस यू का था पहले, यानी संख्या 20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20। अब इसको हल करेंगे, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है तो ये क्लियर हो जाएगा। लघुत्तम ले लीजिएगा, हम शॉर्टकट में बनाए हैं यहाँ पे 30 गुना 20 लघुत्तम रखे हैं। 30 कट जाएगा, 30 से भाग देंगे, 30 कटा 20 बचेगा, 20 दूना 40, फिर 20 से भाग देंगे 20 कटेगा 30, 30 का 30 को क्लियर करेंगे 70/600 काट देंगे 7/60, 7/60। देख लीजिएगा, भिन्न का जोड़ है तो आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं। तो यहाँ पे क्लियर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लस, 7 को भी से करेंगे, 7 भी से 7 भी होगा, 1 को 60 से तो 60, 7 भी बराबर 60। अब यहाँ से भी निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा, क्लियर करके 60/7, 60/7, तो इसमें भाग देंगे तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि जो ये भी देख रहे हैं, भी क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब देखिए ध्यान से, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब यहाँ जो छोटा सा बना है, ध्यान दीजिए, ये इसका इमेज बना है, ये दिखाई दे रहा है, जो छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो बना है किस साइड बना है, प्लस मतलब दायां साइड बना है, दायां साइड। तो ये भी यानी ये प्रतिबिंब जो आप देख रहे हैं यहाँ, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब जो बना है ये दायां बना है, तो दायां भी का मान क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान देंगे। तो भी का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8.56 cm। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, तो भी आया है प्लस में, तो यहाँ बोलेंगे धनात्मक या प्लस चिन्ह के कारण इमेज प्रतिबिंब इमेज मीन्स दर्पण के पीछे बनेगा, राइट साइड बनेगा, हमने दिखाया आगे राइट साइड बनेगा, जो क्या होगा, काल्पनिक होगा। आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। और सीधा बना है, सीधा बना है ना, सीधा बनेगा। अब यहाँ से आपको अगर आवर्धन पूछा जाए, आवर्धन को m कहते हैं, तो ये होता है S2/H1। S2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, भी S2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, H2 और H1 क्या है, वस्तु के लिए, तो जो होता है -v/u, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, ये भी होता है प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, दोनों का मान रखिए। S2 निकालना है हमको, तो S2 रहेगा, H1 कितना था हमारा सवाल में देखे थे आप, 5 था, भी कितना आया था प्लस में 8.56, और u का मान कितना था 20, और एक माइनस यहाँ है, और उधर जो है फॉर्मूला में माइनस भी है, यू भी माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्रॉस गुना हो जाएगा, 20 गुना S2 बराबर 5 × 8.56। इसको हल करिएगा तो S2 का मान जो आएगा ओवरऑल 8.56/4, इसको भाग दीजिएगा तो 2.1 आ जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज, यानी कि साइज निकालने के लिए जो इमेज कितनी ऊंची है, ये जो प्रतिबिंब बनी है ये कितनी ऊंची है, इसी का साइज निकालने के लिए, इसी का ऊंचाई निकालने के लिए आवर्धन लगाया हमने। तो ये आया 2.1 cm, जो कि छोटा है, क्या है, वस्तु से छोटा है। तो समझ गए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 9 नंबर है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम वाहनों में, यानी गाड़ी में, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रक है, हम वही वाहन है, उसमें उत्तल दर्पण को पथ दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी आपके गाड़ी के हैंडल के दोनों साइड जो आईना लगा हुआ है पीछे की वस्तु दिखने के लिए, तो क्यों यूज करते हैं, क्यों, तो उसका कारण देखिए, उसका आंसर देख लीजिए। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम बताए थे, उसका लिंक हो सकता है मिल जाए आपको तत्काल। सटीक आंसर देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्यों। देखिए 9 नंबर का है ना उत्तर। तो उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड वाले, दोनों बगल वाले, किसी वस्तु का हमेशा सीधा इमेज बनाता है। क्या करता है, कोई भी चीज पीछे से आ रही है, कोई वस्तु आ रही है तो इनाम देख लेते हैं, है ना, वो सीधा इमेज बनाता है। इसीलिए जो है हम लोग उसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले उत्तल लेंस में देखते हैं कि कितनी स्थितियां हैं। उत्तल लेंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिएगा, इस पैटर्न्स को, तो उत्तल लेंस से संबंधित सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैंने एक मेन क्वेश्चन लिया है कि उत्तल लेंस में इमेज प्रतिबिंब की स्थिति को लिखें, है ना। उत्तल लेंस में जितनी स्थितियां हैं, कुल मिला के 6 स्थितियां हैं, कितने, 6
छवो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आंसर है उत्तल लेंस में इमेज की स्थिति। उससे पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए। 4 लेंस माने लेंस के लिए ओ जो दिखाएंगे या एल दिखाएंगे यहाँ पे, ओ माने हैं तत्काल वो प्रकाश केंद्र होगा लेंस के बीच में। और ये जो है 8 को पलटा दिए, ये अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, काफी दूर। F1 क्या होगा? फर्स्ट फोकस होगा, प्रथम फोकस, जो कि बाईं ओर होगा। 2F1 क्या होगा? डबल ऑफ F1, F1 का डबल होगा, है ना। 2F1 F1 का डबल होगा, आगे समझेंगे। उसके बाद 2F2 क्या होगा? द्वितीय फोकस होगा। क्या होगा? द्वितीय फोकस, जो कि राइट साइड होगा। क्या होगा? राइट साइड होगा। 2F2 क्या होगा? है ना, तो द्वितीय फोकस का दुगुना होगा। समझ रहे हैं? द्वितीय फोकस का दुगुना होगा। ये आपको ध्यान से नोट कर लेना है। चलिए अब फिगर लेते हैं। फिगर में सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, ये जो है ये क्या है? ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। दोनों साइड उभरा हुआ है, उत्तल लेंस है। तो बीच में जो सी दिया है क्या है? प्रकाश केंद्र है। स्थिति कैसे? इस लेंस से पहले जो स्थिति देखते हैं वस्तु का, वो पहले गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, इधर और उधर भी होगा 6 स्थिति, जिसमें ध्यान दीजिए। प्रकाश केंद्र के बाद होता है फोकस। क्या होता है? फोकस, जिसको F1 कहेंगे। और इसी से डबल दूरी, इसी से दुगना होगा 2F1 डबल फोकस F1। ठीक है, मेन पॉइंट समझिए। और 2F1 इसको हम लोग वक्रता केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र भी कहते हैं। वक्रता केंद्र भी कहते हैं। इससे बाहर जो है ये अनंत है, बहुत दूर है। अब इसमें स्थिति आपको पूछ लेगा, इसको समझते हैं। एक अनंत पे हो वस्तु, दूसरा अनंत और 2F1 के बीच हो, उसके बाद 2F1 पर हो, 2F1 और F1 के बीच हो। नंबरिंग जो है 1 से 6 ये वस्तु है।